अमनदीप हॉस्पिटल में डॉक्टर ताहा आर कपाडिया ने दी हेयर ट्रांसप्लांट की खास जानकारी। क्या है, मैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ अमनदीप हॉस्पिटल में। बेसिकली मेरी पैदाइशी मध्य प्रदेश की है। बाद में मेरा स्कूलिंग वगैरह नासिक एंड बॉम्बे में हुआ है। एंड नाउ आई एम वर्किंग विद अमनदीप हॉस्पिटल एज अ फुल्ली ट्रेंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। तो अब मेरा तो बेसिकली मैं हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। हेयर फॉल जो होता है, अगर ज़्यादा एक्सेस होता है तो मरीज़, जो भी पेशेंट्स होते हैं, वो काफ़ी परेशान होते हैं। इसकी वजह से उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो एस्टीम है, वो सारा कुछ गिर जाता है। जो जवान बच्चे होते हैं वो लोग अपने दोस्तों यारों में नहीं जाते हैं। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं अपनी पार्टीज अवॉइड करते हैं। सो बेसिकली एक जो कॉन्फिडेंस होता है बंदे का, काफ़ी गिर जाता है। तो अब आपको इस चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सर, ये जो एडवांस हेयर ट्रीटमेंट आप लेकर आए हैं, ये एक्चुअली है क्या? ये बेसिकली एक एफयूवी टेक्निक है जिसके अंदर हम पीछे से बाल निकालते हैं मरीज के, जिसे हम डोनर एरिया कहते हैं। और इन बालों को हम जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है मरीज के, जिसे रिसिपिएंट कहते हैं, वहाँ पे लगाते हैं। तो बेसिकली पीछे के जो बाल होते हैं ये रेजिस्टेंट होते हैं एक हार्मोन की तरफ। इसलिए ये बाल जो आप लगाते हो बिल्कुल नेचुरल होता है। ये कभी नहीं गिरता है। आप इसे कट कर सकते हो, शैम्पू कर सकते हो, कलर कर सकते हो। ये बिल्कुल आपको एक नेचुरल अपीयरेंस देता है। और ये जो लेटेस्ट टेक्निक है, इसमें जो निशान होता है एफ में, स्कार नहीं होता है। पहले एक एफ टेक्निक हम लोग करते थे, बट उसमें काफी दर्द होता था, एक बड़ा सा निशान पीछे रहता था। बट एफ आप कह सकते हैं कि स्कारलेस सर्जरी, जिसमें निशान ना दिखे। और जो एंगुलेशन होगा हेयर का, उसके लिए हम बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है हेयर ट्रांसप्लांट में कि एक डेंसिटी होना चाहिए और एक नेचुरल एंगुलेशन होना चाहिए बालों का। तो उसको मद्देनजर रखते हुए सबसे ज्यादा हम उसी पे फोकस करते हैं। ये आम आदमी के लिए अफोर्डेबल है ये ट्रीटमेंट करवाना? बिल्कुल 100% ये आम आदमी के लिए ही है। अगर आप एक लॉन्ग रन में देखते हो, आप जितना पैसा शैम्पूज के पीछे, बड़े बड़े प्रोडक्ट्स के पीछे खर्चा करते हो, वो आपको इतना रिजल्ट नहीं दे पाता है। सो अल्टीमेटली मेरा जो टारगेट है कि हर बंदे के सिर के ऊपर बाल हो। दैट इज माई मोटो, बिकॉज बाल गरीब का भी जाता है, अमीर का भी जाता है, मिडिल क्लास का भी जाता है। तो एक अफोर्डेबिलिटी में लाना चाहता हूँ अमृतसर में, ताकि हर इंसान एक अच्छे से सिर पे बाल लेके चल सके। सर, इसका कोई साइड इफेक्ट है? साइड इफेक्ट एज सच जो होता है, एक हल्का सा फॉलिकुलाइटिस इन्फेक्शन कहते हैं। और जो रिस्क इन्वॉल्व होता है वो उतना ही है जितना अगर मैं यहाँ से कहीं पे कचौरी समोसा खाने जाऊंगा। बिकॉज मुझे नहीं पता है कि मेरा बीच में एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा। तो अगर हम उतना रिस्क एक रोजमर्रा की जिंदगी में लेते हैं, तो हेयर ट्रांसप्लांट आप बिल्कुल करवा सकते हो। फॉर दैट डू यू हैव प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन के अगर ये साइड इफेक्ट हो जाता है तो उसके बाद हंड्रेड आप कोई परसेंट वी हैव मेडिसिन दैट देते थिंग। हैं? सबसे पहले तो हम कोशिश करते हैं उस चीज को बचाएं। जी। इसीलिए मैंने एक अमनदीप में बिल्कुल न्यूली इस्टेब्लिश हेयर ट्रांसप्लांट ओटी बनाया है। वो ऑपरेशन थिएटर में हम पूरा प्रिकॉशन ले रहे हैं कि कोई भी कीटाणु ना हो। उसका स्वैब, उसका फ्यूमिगेशन, सारा कुछ हर पेशेंट के पहले होगा। मेरी क्लिनिकल टीम जो माइक्रोबायोलॉजी की है, वो कोशिश करेगी कि यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म ना हो। स्टरलिटी को मैं सबसे ज्यादा महत्व देता हूँ। अगर उसके बाद भी कुछ होता है तो वी आर वेल केपेबल ऑफ डीलिंग विद द इन्फेक्शन। क्या कारण है लोग इसके बारे में जागरूक नहीं, हेल्थ कॉन्शियस है, पर बालों के बारे में उनको चिंता नहीं होती? और हमारे माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? एक्चुअली ऐसा होता है ना कि अभी तक जो लोगों ने देखा है बालों के बारे में कि काफी महंगा इलाज है, हमारी पॉकेट से बाहर है, क्या वो बाल आएंगे, क्या वो टिकेंगे, उसके बारे में कैसे पता चलेगा। अवेयरनेस है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। तो वही अवेयरनेस के लिए कुछ कुछ लोग होते हैं जिसका काफी सिर गंजा होता है। पीछे का एरिया अगर कम भी है तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हम दाढ़ी से, छाती के बालों से वो बाल लेके लगा सकते हैं। सो मैं और मेरी जो टीम है बिल्कुल डेडिकेटेडली आपकी सेवाओं में है। हम लोग अमनदीप मेडिसिटी में ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 4 से 6 ओपीडी करते हैं। और जब भी सर्जरी होगी, हमारा वेल न्यू जो इक्विप्ड ओटी है उसी में आपका सर्जरी होगा। एनी मैसेज आपकी तरफ से? मैं ये कहना चाहूंगा सारे भाइयों और बहनों से, बेसिकली दोनों के लिए है, सिर्फ मेल के लिए नहीं है, फीमेल के लिए भी है। अगर आपको एक्सेस हेयर फॉल है, आप चिंता मत कीजिए, प्लीज एक बार आइए, कंसल्ट कीजिए। और अगर आपको लगता है, हमें लगता है कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट का जरूरत है, या कुछ मेडिकेशन से बात हो जाएगी, या पीआरपी से बात हो जाएगी, या लेजर हेलमेट से बात होगी, तो आपके लिए जो बेस्ट पॉसिबल चीज है हम वही सजेस्ट करेंगे। हर बंदा हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है, बट जिसको जरूरत है हम आपको गाइड करेंगे एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। ट्रस्ट अस। थैंक यू वेरी मच।